आज हम जो है वो 1.2 एक्सरसाइज का 4 और 5 पॉइंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो हमने पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए थे, जिसमें हमने रेडिकल का रूल्स यूज़ किए थे। जो प्रॉपर्टीज़ थी रेडिकल की उनको यूज़ किया था, जिसके अंदर कोशेंट रूल था, उसके बाद प्रोडक्ट रूल था और इसके अलावा पावर रूल, कई रूल्स थे। उनको हमने पहले कॉन्सेप्ट्स उनको देखा था और उसके अलावा उसके बाद हमने जब वो क्वेश्चन किए थे। यहाँ अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने से पहले मैं आपको जो इसमें रूल्स हमारे यूज़ होंगे, जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, हम उसके बारे में पहले देखेंगे और उसके बाद हम जो है वो अपने क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 पे है आपके पास कि ए की पावर m और ए की पावर n इज़ इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। यानी कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है। जैसे कि मैं इधर एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। ये दोनों बेस हैं और इसकी पावर है हमारे पास 3 और इसकी पावर है 4। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास बेस जो है वो सेम है, तो हम इसको कैसे करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 को मैं 1 टाइम लिखूँगा और 3 मल्टीप्लाई 4 लिख दूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 7 के। तो मैं इसको इस तरीके से करके रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो प्रोडक्ट रूल था रेडिकल का, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन ये वाला जो है वो और तरीके का है, ठीक है। उसमें हमारे पास रेडिकल का साइन होता है, लेकिन इस ये क्योंकि एक्सपोनेंट्स हैं, इसमें रेडिकल का साइन हमारा यूज़ नहीं होता। दूसरे नंबर पर हमारे पास है कि जी ए की पावर है m और ए की पावर n है, तो हम उसको इक्वल कर सकते हैं a की पावर n माइनस n। ये कैसे होगा? जब दोनों हमारे पास बेस सेम होंगी ना, तो जैसे ये है 3 की पावर 7 है और 3 की पावर है हमारे पास 5 है। तो जब मैं इसको लिखूंगा ना, तो 3 की पावर 7 माइनस 5 और इक्वल टू हो जाएगा ये 3 की पावर 2। यानी कि ये जो हमारे पास पावर है ना, ये यहाँ पे प्लस में है तो ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, और अगर यहाँ पे माइनस में है तो ये ऊपर जाके हमारे पास प्लस में हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे कोशेंट रूल, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, जो कि ज़्यादातर हमारे पास क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तीसरे नंबर पे वो हमें कहता है कि अगर a की पावर है माइनस n, तो वो इक्वल हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n के। हमने इसका जो ये a है, इसका रेसिप्रोकल कर लेना है, ठीक है। और रेसिप्रोकल करने के बाद ये जो पावर है ये हमारे पास चेंज होकर प्लस के अंदर आ जाएगी, तो a की पावर n हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे, इसको अगर मैं आपको फर्दर समझाऊँ ना, तो ये इसकी होल की पावर है, ठीक है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे ना, तो इसकी होल की पावर बन जाएगी, यानी कि 1 की पावर n और उसके बाद a की पावर n, ठीक है। ये होल की पावर बन जाएगी, लेकिन 1 की पावर कुछ भी हो तो वो हमारे पास 1 नहीं आता है। तो a की जो है यहाँ पे जो वैल्यू होगी 1 के अलावा और वैल्यू होगी, तो उसको जब हम लिखेंगे तो उसकी पावर ये n हो जाएगी। जो पावर होगी ना इसके साथ, वो इसकी पावर बन जाएगी। तो ये इस तरह से बन जाएगी, ठीक हो गया। ये 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n बन जाएगा। 4 नंबर पे हमारे पास है कि a है, a की पावर है m, ठीक है, और होल की पावर है n। तो ये हमारे पास a की पावर n m n बन जाएगा। ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये a की पावर m n बन जाएगा। 5वें नंबर पे हमारे पास है कि अगर a b हैं दो और उनकी पावर है आपके पास n, तो आप उनको सिंगल, क्योंकि होल की पावर है, तो आप इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं कि a की पावर n और b की पावर n। जब होल हो तो आप इस तरह से करके लिख सकते हैं, और जब पावर सेम हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को अगर इस फॉर्म में हो तो इसमें भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हो तो आप इसमें भी लिख सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक। 6 पार्ट है हमारे पास कि जब हमारे पास a डिवाइडेड बाय b हो और होल की पावर n हो, तो सेम इसी तरीके से अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप इसको a की पावर n और b की पावर n करके लिख सकते हैं, और जब इस फॉर्म में हो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास 7 पे है कि 7 क्या कहता है हमारे पास कि a और b हो ना, और उसकी पावर माइनस n हो, यानी यहाँ पे कोई वैल्यूज़ हों और उनकी पावर जो है वो माइनस के अंदर हो, तो आप इसको उल्टा सकते हैं।
b डिवाइडेड बाय a कर सकते हैं और इसकी पावर n हो जाएगी। यहाँ पे इसका जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा जब आप इनको डिवाइड कर देंगे। ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, जो हमारे पास जवाब आएगा उसको हमने पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, तो अभी हम एक्सपोनेंट्स जो थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट, उसके बारे में समझ चुके हैं। तो हमने उनको इस्तेमाल करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास पार्ट 1 है जी कि आपके पास कौन सा रूल यूज़ हो रहा है। यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो आपके पास जो है वो कोशेंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो कोशेंट रूल जब अप्लाई होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास बेस सेम है। ठीक है, जब बेस सेम होंगी तभी कोशेंट रूल आपके पास अप्लाई होगा। तो बेस आपके पास सेम है 16 16 16, तो आप इस 16 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास एक 16 हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास 1/5 प्लस 1/4, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो प्लस 3/10। यहाँ पे आपके पास ये 16 एक बार हो गया और ये इनकी जो पावर्स थी आपस में ऐड हो गई। यहाँ पे अभी आप इसको क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम ले लेंगे 5 4 और 10। इसका आपने एलसीएम लिया तो क्या आपके पास आया 5 1 ज़ार 5, 4 5 2 ज़ार 10। ठीक है, उसके बाद फिर 2 पे गया, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे भी आप देखें 2 2 ज़ार 4 और 4 5 ज़ार 20। तो यहाँ पे 16 एलसीएम आया आपके पास 20। तो 20 आने के बाद आपने क्या किया जी, यहाँ पे आप देखें 20 को 5 पे डिवाइड किया तो 4 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 4, 20 को 4 पे डिवाइड किया तो 5 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 ही है, ऊपर 5 ही आएगा। 20 को 10 पे डिवाइड किया तो 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करेंगे, 16 है ना, 16 की पावर हो जाएगी आपके पास 4 और 5 9 और 9 और 5 15, 15/20। तो ये आपके पास, इनको आप अगर डिवाइड करें ना तो ये आपस में डिवाइड होते हैं किस पे, 5 पे। 5 3 ज़ार 15 और 5 4 ज़ार 20। तो ये हो गया आपके पास 16 और 3/4। ठीक है, फर्दर आप इसको करें ना तो ये आगे भी होता है। आप इसको कर दें 2 की पावर 4, यानी कि 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16। ठीक है, ये 16 2 की पावर 4 16 होता है और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3/4 के साथ, जो ये है। तो 4 4 के साथ कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 2 की पावर 3 या फिर 8। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8। अब देख लें बुक में, या फिर ये होगा या ये होगा, जो भी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब सबसे पहले जो आपने काम करना है, इस 7 को इस 7 की पावर 1/3 माइनस 1/3 को अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 7 और 1/3। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। 7 की पावर 1/3 तो मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये 7 5/3 हो जाएगा, माइनस फिर हो जाएगा 7 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 4/3। इसको एक बार इसके साथ और फिर इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अभी आप देखें बेस सेम है दोनों में, तो यहाँ पे हम कर देंगे 7 की पावर -1/3 प्लस 5/3। ठीक है, और ये माइनस ऐसे ही यहाँ पे भी 7 -1/3 प्लस 4/3। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा जी 7, एलसीएम आ जाएगा 3। तो 3 ऊपर है -1, 3 1 ज़ा 3 -1 और प्लस। ठीक है, जब नीचे दोनों सेम होते हैं तो वही ऊपर जो वैल्यू होती हैं वही हमारे पास सेम आती हैं। तो यहाँ पे भी -7 एलसीएम आ जाएगा 3 और -1
-1 + 4, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी जी। फर्दर 7 की पावर 4/3 -7 की पावर 3/3। आगे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4/3, ठीक है। ये आपस में दोनों कट जाएंगे, 3 और 3, 7 की पावर 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 की पावर 4/3 -7, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी। अभी यहाँ पे आपके देखें तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास क्वोशंट रूल यूज़ होता है। तो अगर हम 2 और इसकी पावर करें जी 2/3 प्लस 1/7 प्लस सॉरी माइनस, ये 1/2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 1/2। बेस एक ही थी तो हमने इसको एक बार लिखा और इनकी जो पावर थी उनको आपस में ऐड करवा दिया। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे 2। अब इनका जो एलसीएम आएगा ना वो आएगा 42, ठीक है। तो 42 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28। अब 42 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। 42 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 21, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब आपके पास फर्दर देखें तो ये 2, इनको सॉल्व कर दें। 28 और 6 कितने होते हैं 34, ठीक है। और 34 में से जब आप 21 निकालेंगे ना तो ये आपके पास 13 रह जाएगा पीछे। 13 डिवाइडेड बाय 42, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये तो इंतहाई ही सिंपल क्वेश्चन है ना कि हमने क्या करना है, हमने जो है इस पे रूल्स यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। तो हम इस पे जो हमारे पास है ना क्वोशंट रूल है वो हम यूज़ करेंगे। क्वोशंट रूल यूज़ करने के लिए हम इसकी बेस रह जाएगी 3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 प्लस 1/2 और -1/2। ये 1/2 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना तो ये दो, ये और ये आपस में कट जाएंगे तो पीछे बच जाएगा 1/2 -1/2। आंसर वही आता है। इन दोनों को क्रॉस कर दे तो 3 पीछे 1/2, लेकिन हमने रूल को यूज़ करते हुए ये करना है, ठीक है। डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास रह जाएगा। तो आपने एक और प्रॉपर्टी देखी थी कि हाँ हमारे पास जब a की पावर -n हो ना तो हम क्या करते हैं, उसको कैसे करते हैं कि हम उसको जब a की पावर हमारे पास -n होना तो हम उसको इक्वल करते होते हैं 1/a की पावर n, ठीक है। तो हम इसी को इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, इसी चीज़ को यूज़ करते हुए कि 1/3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो आपको पता है कि 1/2 जो होता है ना किसी की भी पावर हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/√3। इस 1/2 को हम अंडर रूट बना सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, अब इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अभी आपने देखना है कि पिछले जितने भी आप क्वेश्चन करते आए हैं ना उनके अंदर बेस सब में सेम थी, लेकिन इसके अंदर बेस जो है ना वो सेम नहीं है। सबकी बेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन पावर आपके पास एक जैसी है। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ कि 6 को हम इसको 36 को हम कह सकते हैं 6 की पावर 2 और 1/2, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको ऐसे ही रहने देंगे 6 और 1/2, ठीक है। नीचे हमारे पास अगर आ जाएं तो नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3 और 1/2। देखें 2 की पावर 3 जो होती है ना वो हमारे पास 8 की इक्वली होती है। 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास 27 है ना, तो इसको हम 3 की पावर 3 और 1/2 करके लिख सकते हैं, ठीक हो गया। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें ना फर्दर
तो ये बन जाता है जी, ये 2 से कट जाता है, यहाँ पे रह जाता है 6 और यहाँ पे रह जाता है 6 की पावर 1/2 और नीचे रह जाती है आपके पास 2 की पावर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 3 और 3 की पावर 2 और इस होल की पावर आपके पास है 3। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखो ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अब सबको इसकी पावर बना देता हूँ सबकी। अब इस पावर को खोल लेता हूँ, 6 है ना, इसकी पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पे 6 है, 6 की पावर है 1/2, ये हो जाएगी 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे भी है 2, 3/2 है तो ये भी हो जाएगी आपके पास 3 से मल्टीप्लाई। उसके बाद आपके पास 3 है तो यहाँ पे भी आपके पास 3/2 है ना, तो ये हो जाएगी 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ये मैंने क्या किया है, ये जो 3 थे ना, इसको इनकी सब, ये इसको हमने ओपन किया है ना, तो ये सब की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। हमने वो भी देखा था ना एक प्रॉपर्टी की, अगर a की पावर होगी m और इसकी पावर होगी, होल की पावर होगी n, तो ये हमारे पास बन जाएगी a_m_n। तो जो बाहर की पावर होगी वो अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास से ये मल्टीप्लाई हो गई है, तो ये हमारे पास बन जाएगी 6 की पावर 3 और उसके बाद 6 की पावर 3/2। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगी 2 की पावर 9/2 और 3 की पावर 9/2। ये जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया ना, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब इसको फर्दर आप देखें, अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 और 3 है। हमने इस तरीके से इसको करना है कि हमारे पास बेस सेम आ जाए ताकि हम इसको फर्दर जो है वो सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे 6 है, लेकिन अगर आप गौर करें नीचे 2 और 3 है। ठीक है, तो 2 और 3 जो होते हैं ना, हमारे पास 2 × 3 होता है हमारे पास 6 के इक्वल। तो हम इसको ऐसे तोड़ के लिख लेंगे। ठीक है, 2 और 3 इसकी पावर 2 × 3 इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 3 और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे 2 × 3 और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9/2। अब यहाँ पे देखें, एक और हम इस रूल को यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता था कि जो होल की पावर होती है ना, उसको हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते थे इन दोनों की पावर पे। ठीक है, जब a और b की होल की पावर है ना स्क्वायर, तो हम इसको a का स्क्वायर b का स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम भी इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास हो जाएगी 2 की पावर 3/2 और यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर आपके पास 3/2। नीचे आए तो नीचे आपके पास है 2 की पावर 9/2 और 3 की पावर 9/2। अभी आप देखें तो आपके पास बेस जो है ना वो कुछ सेम आ चुकी हैं, 2 2 और 2, यहाँ पे 3 3 और 3, तो ये आपके पास बेस सेम आ गई हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 2 है ना, तो 2 की पावर क्या है 3, दूसरे 2 की पावर क्या है प्लस हो जाएगी 3/2। उसके बाद जो नीचे हमारे पास 2 है इस पर हमारे पास है प्लस, तो ये हमारे पास -9/2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 है, तो 3 की एक पावर है 3, 3 की दूसरी पावर है हमारे पास 3/2 और तीसरी पावर है 9/2। प्लस में है तो ऊपर जाके वही माइनस में हो जाएगी। अब इसको आप सॉल्व कर लें आगे, इनका एलसीएम ले लें। 2 का इनका एलसीएम आएगा 2। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 9, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इसी तरीके से 3 एलसीएम आएगा 2 और सेम वैल्यू। ठीक है, 6 + 3 - 9,
आगे आप इसको देखें ना तो ये आपके पास बन जाता है 2 की पावर 9 माइनस 9, 6 और 3 9, 9 माइनस 9, और यहाँ पे 3 की पावर 9 माइनस 9, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0। तो जब किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है ना तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा 1 आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी तरफ हम चलते हैं जी। अब जो 2181 है ना, इसको आपने सिंप्लीफाई, इसका आपने एलसीएम ले लेना है इसको आसानी के साथ सॉल्व करने के लिए, ताकि ये छोटी वैल्यू बन जाए। तो इसको अपना ये 2 किस पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 पे हम करेंगे तो 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6, पीछे बचे 2, और 2 9 ज़ार 27। फिर 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, और 3 3 ज़ार 9। फिर उसके बाद 3 पे गया तो 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3। फिर 3 पे गया तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 3 2 ज़ार और 3 7 ज़ार, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके पास 3 पे गया तो 9, फिर 3 पे गया तो 3, ठीक है, 1। अब यहाँ पे आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास बन जाएगा जी 3 की पावर 7 ए 5 बी की पावर 17, और उसके बाद ए की पावर 12 बी की पावर 3, और होल की पावर आपके पास है 1/7। अभी हम क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना 3 की पावर 7 है और ए की पावर 5 माइनस 12 करता हूँ ना, तो फिर ये हमारे पास आंसर कुछ माइनस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए ना मैं इन दोनों की जगह चेंज करूँगा, इन दोनों की जगह चेंज करूँगा, इसको नीचे लेके आऊँगा और इसको ऊपर लेके जाऊँगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बी की पावर 17, ठीक है, और -3 हो जाएगा। हम मैं इसको ऊपर लेके चला गया हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे a की पावर 12 है ना, तो मैं इसको जब नीचे लेके आऊँगा ना तो ये 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ए होल की पावर हो जाएगी आपके पास 1/7। अभी आप देखें ना तो ये बन जाता है सॉल्व करने के, आपको 3 की पावर 7 बी की पावर आ जाएगी आपके पास 14, और उसके बाद आ जाएगी ए की पावर 7 और 1/7 होल की पावर। अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ ना तो ये आपके पास इस 1/7 जो होल की पावर है ना, इसको इन सब पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, उसके बाद हमारे पास है जी बी, बी की पावर 14 है मल्टीप्लाई 1/7, उसके बाद आपके पास ए की पावर 7 है मल्टीप्लाई 1/7। तो ये आप देखिए, अगर आप तो 7 7 से कट जाएगा, उसके बाद 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, फिर 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 3b का स्क्वायर और a। तो हम इसको कर देंगे 3b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, कि अब यहाँ पे देखें ना आप, तो सब का इंडेक्स हमारे पास 4 है, ठीक है। हमने सबसे पहले इसको हम होल का भी इंडेक्स बना सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली। तो यहाँ पे हम इसका ये ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट, अंडर रूट जो है वो हम ख़त्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, ए क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब, और इसकी पावर 1/4। एक्सरसाइज 1.2 के जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें हमने देखा था कि इसको हम जब ख़त्म करते थे अंडर रूट, तो हम इसको ये बना देते थे, इसकी पावर 1/4 बना देते थे। इसी तरीके से बी क्यूब और सी क्यूब, इसकी पावर 1/4 मल्टीप्लाई सी क्यूब ए क्यूब, इसकी पावर 1/4। अब
अगर आप इसको वैसे अगर इसका आसान हल करें ना तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, आसान बनता है, लेकिन हम उस तरीके से कर नहीं सकते क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ और एक्सपोनेंट्स उनको यूज़ करना है। हम वैसे तो इसको एक ही इस सब को लिख के ना और इसकी होल की पावर, इसको होल की पावर 1/4 कर देते हैं और इन इन सब को आपस में कट कर देते हैं, ठीक है। बी को बी के साथ, सी को सी के साथ, ए को ए के साथ, ठीक है, इसको आपस में कट कर देते हैं, लेकिन हम ऐसे कर नहीं सकते। उसकी ये रीज़न है कि हमने जो है वो यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पावर को इसकी पावर के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद हम क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए 3/4, बी 3/4, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बी 3/4 और सी की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय सी की पावर 3/4 और ए की पावर 3/4। अभी देखें, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। ये सब आपस में काट सकते हैं, लेकिन हमने इनको काटना नहीं है, हमने इनको ए करना है। ये जब ए है ना, ये 3/4 और ये इस ए को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी -3/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये बी है ना, बी इसकी पावर 3/4 है, तो ये बी की पावर 3/4 ऊपर जाएगी तो ये -3/4 हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी है हमारे पास 3 की पावर 4 है, तो ये सी हमारे पास ऊपर जाके 3/4 हो जाएगा। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये सब आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे ज़ीरो रह जाएगा, तो ए की पावर भी ज़ीरो मल्टीप्लाई बी की पावर भी ज़ीरो मल्टीप्लाई सी की पावर भी ज़ीरो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास किसके, 1 × 1 × 1 सो इक्वल टू 1। इसका आंसर भी आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। हम अभी देखें, इसको चाहते तो यहीं पे सॉल्व कर सकते थे, एक ही एक ही स्टेप के अंदर, वहाँ पे भी आपके पास आंसर 1 ही आता, लेकिन मसला ये है कि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करेंगे तो ये सारे स्टेप हमने लाजमी करने हैं, अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन जो है वो उसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूज़ सूटेबल लॉज और एक्सपोनेंट्स टू शो दैट, ये वाली जो वैल्यू है ये सारी जब हम इसको सॉल्व करें तो इक्वल आनी चाहिए, इसको इसके इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। हमने जो एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने ये साबित करना है कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको आप सपोज़ कर लें ये आपके पास है लेफ़्ट हैंड साइड है, और इसको सपोज़ कर लें ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ पे करते हैं जी, क्या है हमारे पास एक्स पी है और एक्स क्यू है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, मैं नीचे डायरेक्ट जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स का जो रूल है उसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स पी है ना, तो ये एक्स पी नीचे भी एक्स है तो ये ऊपर जाके माइनस क्यू हो जाएगा। नीचे इसकी पावर क्यू है, ऊपर एक्स की पावर पी, नीचे क्यू, तो ये क्यू जाके ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसकी होल की पावर है हमारे पास पी प्लस क्यू। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे आप, y है ना, तो y क्यू है, नीचे r है, तो ये -r हो जाएगा और होल की पावर है q प्लस r। इसी तरीके से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसको z r है, नीचे p है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा z r माइनस p, और होल की पावर आपके पास हो जाएगी r प्लस p। अब आप जब इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे ना तो यहाँ पे p माइनस क्यू है, p प्लस क्यू है, आप इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हैं, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र। लेकिन वैसे आपको पता भी होगा कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ये फार्मूला है एक, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे भी ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला रूल यूज़ हो रहा है। तो ए स्क्र बी स्क्र यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी एक्स की पावर पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। इनको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, पी का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और क्यू का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, और सॉरी यहाँ पे आगे वैल्यूज़ हैं एक्स क्यू का
एक्स की पावर जो है वो आपके पास है क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की पावर आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड की पावर पी का स्क्वायर। ये आपके पास आगे वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया। अब y इसी तरीके से क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई z भी इसी तरीके से आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई z की पावर p का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें x की पावर को एक साथ, x की वैल्यूज़ को एक साथ, y की एक साथ, z को एक साथ कर दें। x p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई x क्यू का स्क्वायर, ये x की वैल्यूज़ हो गई। उसके बाद y क्यू का स्क्वायर आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई y की पावर आर का स्क्वायर। फिर z की वैल्यूज़ हैं हमारे पास आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड की पावर पी का स्क्वायर। अभी जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो x क्योंकि बेस सेम है ना, तो x पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई y क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और ये वाला प्लस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर। अब आपके पास ये देखें, आपके पास अभी ये वाला माइनस क्यू और ये प्लस क्यू का स्क्वायर कट गया, ये माइनस आर और ये प्लस आर का स्क्वायर कट गया, ये माइनस पी और ये प्लस पी का स्क्वायर कट गया। तो आपके पास पीछे बचा जी एक्स पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड आर का स्क्वायर, जो कि आपके पास क्वेश्चन वाला भी कह रहा है कि आपकी राइट साइड है। सो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपके पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। सो इट शोज़ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।